गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9 का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जो है पढ़ाई कर रहे थे। और लास्ट क्लास में हमने जो है बहुत सारी पूर्णांकों को जोड़ना, घटाना, भाग देना सीखा था। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को पिछली क्लास क्लियर होगी। तो एक बार वाई टाइप कीजिए। अब हम उसके आगे पढ़ना शुरू करते हैं। सभी बच्चों क्लियर है ना पिछली क्लास? एक बार वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से। वेरी गुड, वेरी। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भिन्न, फ्रैक्शन। तो भिन्न यानी कि फ्रैक्शन हम ऑलरेडी पिछली चीजों में पढ़ चुके थे, लेकिन आपको पता है कि सैट का एग्जाम होने वाला है 1 अगस्त को, तो इसीलिए सभी चीजों को आपको रिवाइज कराया जा रहा है सैट के एग्जाम को ध्यान में देते हुए। तो सभी चीजों को ध्यान से करना है। चलिए, तो भिन्न को, फ्रैक्शन को पढ़ते हैं। तो भिन्न यानी कि फ्रैक्शन क्या होता है? भिन्न यानी कि फ्रैक्शन पी बटा क्यू के रूप में की संख्या भिन्न कहलाती है। यानी कोई भी संख्या जब अगर पी बटा क्यू के रूप में लिखी हो तो उसे हम क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे, फ्रैक्शन कहेंगे। लिखी हो, लिखी जा सकती है, नहीं लिखी हो, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो उसी रूप में, तो उसे हम फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे 5/5, ये भी तो पी बटा क्यू के रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 5/5 जो है कट जाएगा और 1 हो जाएगा। ठीक है, 1.5 इसे भी तो हम लिख सकते हैं 15/10, लेकिन ये जो है 1.5 जो है भिन्न नहीं है। तो आप लोग चीजों को समझ पा रहे होंगे कि जो भी संख्या पी बटा क्यू के रूप में लिखी गई होंगी, यानी पी बटा क्यू का मतलब क्या है? एक ऊपर अंश होगा, नीचे हर होगा, तो उसको भिन्न कहते हैं। जैसे 5/4 है, 3/7 है, 1/2 है, ये सब क्या है? भिन्न है। इसके और भी एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, जहां ऊपर वाला पी को क्या कहते हैं हम लोग? अंश कहते हैं, नोमिनेटर कहते हैं। और नीचे वाले क्यू को क्या कहते हैं? हर कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो 5/4 में 5 क्या है? नोमिनेटर, अंश है। और 4 क्या है? हर है। 3/7 में 3 क्या है? अंश है। 7 क्या है? हर है। 1 क्या है? अंश है। और 2 क्या है? हर है। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट हो तो एन टाइप कीजिएगा। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट हो तो अभी आप पूछ सकते हो, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट ही किया है क्लास को। अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट होता है तो जरूर पूछें आप लोग। ठीक है, डाउट को मन में नहीं रखेंगे, डाउट को मन में नहीं रखेंगे। चलिए, तो ये आप लोग समझ गए कि कोई भी संख्या अगर पी बटा क्यू के रूप में लिखी गई है, जहां पे ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर होता है, उसे हम कहते हैं भिन्न। आगे देखते हैं। भिन्न जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं उचित भिन्न, दूसरे को कहते हैं विषम भिन्न, और तीसरे को कहते हैं मिश्र भिन्न। ठीक है, एक को क्या कहते हैं? उचित भिन्न, इंग्लिश में से कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरे प्रकार के भिन्न को कहते हैं विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, इंग्लिश में उसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक होता है मिश्र भिन्न, जिसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे कोई संख्या अगर ऐसे लिखी गई है 3.1/2, 4.5/, सॉरी 1 सेकेंड इसको मिटाएंगे, 4.1/2 या 3.3/4, ये सब क्या है? ये सब मिश्र भिन्न है। ये सब क्या है? मिश्र भिन्न है। ठीक है, इसमें जो है, जो भी बच्चा माइक ऑन किया म्यूट कीजिए। नंद किशोर नाम से जो बच्चा है, माइक म्यूट कीजिए अपना। देखिए, नंद किशोर नाम से जो बच्चा है, बार बार आप माइक ऑन कर रहे हो, माइक ऑन नहीं करना है और हाथ वाले बटन को भी नहीं दबाना है। इस बात का ध्यान रखिए सभी बच्चे। ठीक है, हाथ वाले बटन को भी नहीं दबाना है, क्लास डिस्टर्ब होता है। चलिए, तो मिश्र भिन्न क्या हो गया? जब भी हम इस प्रकार का देखेंगे भिन्न तो हम कहेंगे मिश्र। अब आप कहेंगे उचित भिन्न क्या होता है? तो ऊपर वाला जब कम हो, यानी अंश जो होगा वो कम हो, किससे? हर से, उसे हम क्या कहेंगे? उचित भिन्न कहेंगे। जैसे 1/2 हो, अंश क्या हो? कम हो,
हर से। जैसे 1/2 हो गया, 3/5 हो गया, 4/7 हो गया, तो ये सब क्या है? उचित भिन्न है। ये सब क्या है? उचित भिन्न है। अब आप कहेंगे अनुचित भिन्न क्या होता है? जब अंश बड़ा हो जाए, अंश क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। किससे? हर से। जैसे 5/3, 7/4, 11/3। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऊपर वाला जो है ना बड़ा है। 5/3 में 5 बड़ा है 3 से, 7/4 में 7 बड़ा है 4 से, 11/3 में 11 बड़ा है 3 से। तो ये सब जो है अनुचित भिन्न है, या फिर इसी को कहते हैं विषम भिन्न। और उचित भिन्न क्या होता है? जब अंश का कम होता है हर से, यानी 1 कम है 2 से, 3 कम है 5 से, या 4 कम है 7 से। इसीलिए ये सब क्या है? अनुचित भिन्न, उचित भिन्न। क्या तीनों में अंतर आपको समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? ऑलरेडी हम लोगों ने इसे पढ़ रखा है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये चीजें समझ में आ रही होगी। अब इन तीनों को अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैंने समरी रूप में बताया आप लोगों को, अब इसी को डिटेल में पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो डिटेल में समझते हैं कि उचित भिन्न क्या होता है। देखिए, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है, यानी अंश जो होगा कम होगा, अंश क्या होगा? कम होगा, और हर क्या होगा? ज्यादा होगा, हर जो होगा बड़ा होगा, तो उसे कहते हैं उचित भिन्न। अंश कम होगा, हर बड़ा होगा। जैसे कि 1/2 हो गया, 3 बट्टा क्या हो गया? 5 हो गया, या 7 बट्टा क्या हो गया? 11 हो गया। तो सब में देखेंगे कि अंश कम है, हर ज्यादा है। तो ये सब एग्जाम्पल, जैसे 3/5 हो गया, 3/10 हो गया, 3/4, 5/7, इन सब में देखेंगे कि अंश जो है कम है, हर जो है ज्यादा। तो इसलिए इसे क्या कहेंगे? उचित भिन्न कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। समझ में आया सभी बच्चों को? ठीक है। अब देखिए, इम्प्रॉपर यानी कि अनुचित भिन्न क्या होता है? जस्ट इसके उल्टा, यानी जब किसी भिन्न का अंश जो है उसके हर से बड़ा होता है, यानी अंश जो है ऊपर वाला वो क्या हो जाए? बड़ा हो जाए, और नीचे वाला जो है हर हो जाए, वो कम हो जाए। तो देखिए, यहाँ पे ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला कम है। यहाँ पे ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला कम है। 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 तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे अनुचित भिन्न। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? क्लियर है ना सभी बच्चों को? क्लियर है ना? चल, किसी बच्चे को डाउट होगा तो बताइएगा। अब एक तीसरा प्रकार का भिन्न होता है जिसे हम कहते हैं मिश्र भिन्न। यानी ये पहला एक पूर्ण संख्या रहेगा, हमेशा पहला वाला एक पूर्ण संख्या रहेगा, आज साथ में उचित भिन्न होगा। 2/3 कौन सा भिन्न है? उचित भिन्न है। ये उचित भिन्न क्यों है? अभी अभी आपने पढ़ा था उचित भिन्न क्यों है? क्योंकि ऊपर वाला जो है कम है, ऊपर वाला कम है, नीचे वाला क्या है? बड़ा है। ऊपर वाला कम होगा तो इसे हम क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। बात समझ में आया? ऊपर वाला अगर कम है, नीचे वाला बड़ा है, तो इसे उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है। और जस्ट इसके उल्टा, अगर ऊपर वाला बड़ा हो जाए और नीचे वाला कम हो जाए, तो इसे क्या कहेंगे? इसे अनुचित भिन्न कहेंगे। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? यस सर। ठीक। चलिए, अब एक प्रश्न पूछता हूं और आप सभी बच्चों को आंसर करना है। देखिए, उचित भिन्न के लिए आप पी टाइप करना, अनुचित भिन्न के लिए आप आई टाइप करना। क्या टाइप करना? आई। अब मिश्र भिन्न के लिए आप एम टाइप करना। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा और आपको बताना है। जैसे 2/7 है, ये कौन सा भिन्न है? 2/7 ये कौन सा भिन्न है? पी है, आई है, एम है, कौन सा भिन्न है? आंसर कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। गलत जवाब। विक्रम नाम से जो बच्चा, एकदम गलत जवाब। अभी बताया था एम जो होता है उसमें एक पूर्ण संख्या होती है। इतना जल्दी पढ़ते हैं और इतना जल्दी भूल जाते हैं। देखिए, उचित का मतलब क्या है? कि ऊपर वाला कम हो और नीचे वाला बड़ा हो, ये उचित होता है। अनुचित का मतलब क्या होता है? ऊपर वाला बड़ा हो और नीचे वाला क्या हो? कम हो। और मिश्र भिन्न का मतलब क्या है? एक यहाँ पे पूर्ण संख्या हो, हमेशा 3 गो रहेगा। एक पूर्ण संख्या हो, यहाँ पे जो हो ऊपर वाला कम हो और नीचे वाला बड़ा हो।
और इन तीनों के मेल से जो बनता है उसी को कहते हैं मिश्र भिन्न। जैसे 1/1/2 है तो ये क्या बन गया, ये एक पूर्ण संख्या हो गया यहाँ पे, और कम है ऊपर में और नीचे में बड़ा है तो इसे कहते हैं मिश्र भिन्न। क्या ये आप सभी बच्चों को क्लियर है कि उचित भिन्न मतलब ऊपर वाला कम नीचे वाला बड़ा, अनुचित भिन्न यानी ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला कम। क्लियर है सभी बच्चों को? नंद किशोर माइक म्यूट कीजिए अपना। चलिए अब एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा। अगर मैं आपसे कहूं 3/7 ये क्या है, उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है कि मिश्र भिन्न है, कौन सा भिन्न है? 3/7। देखिए विक्रम नाम का जो बच्चा है हर बार गलत आंसर कर रहा है। यार आप देखो तो सही, चीजों को समझो, नहीं समझ में आ रहा है तो माइक ऑन करके पूछिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो माइक ऑन कीजिए, पूछिए। विक्रम नाम से जो बच्चा है माइक ऑन करके पूछिए, क्या नहीं समझ में आ रहा है? आप हर बार आंसर को गलत कर रहे हो। आप माइक ऑन करो और पूछिए कि क्या डाउट है। चलिए एक और क्वेश्चन का एग्जांपल देते हैं। जैसे 2/5 है, ये कौन सा भिन्न है बताइए जल्दी से सभी बच्चे। 2/5 ये कौन सा भिन्न है? ये जो है ऊपर में कम है नीचे में बड़ा है, इसे क्या कहेंगे? उचित भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे? उचित भिन्न कहेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऐसे आ जाए 5/7 आ जाए, ये कौन सा भिन्न है बताइए? सिंपल सी बात है, प्रॉपर भिन्न है यानी उचित भिन्न है। चलिए वेरी गुड। ले अभी अभी आपने पढ़ा था और उसी पे आधारित प्रश्न आ गया, आपको इसका आंसर करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। कहाँ आंसर करना है? पोल सेक्शन में। 2/5 जो है किस प्रकार का भिन्न है? उचित है, अनुचित है, मिश्र है, इनमें से कोई नहीं। आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। देखिए जल्दी जल्दी में दो बच्चों का आंसर गलत हो गया, सबसे पहले वही बच्चा आंसर किया था इसीलिए गलत भी हो गया। इतनी जल्दी क्यों है? सर जी पोल सेक्शन में आंसर देना है जी। पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करना रहता है। उसके बाद जैसे 3 बिंदु पे क्लिक कीजिएगा आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। इस एक्टिविटीज पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ऑप्शन आएगा एक्टिव पोल का, और इस एक्टिव पोल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन आएगा ABCD। जो सही होता है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देते हैं। तो पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए क्या करना रहता है? पहले 3 बिंदु पे क्लिक करना रहता है, फिर एक्टिविटीज का बटन दबाना रहता है, फिर एक्टिव पोल का, फिर एक्टिव पोल के बाद ये 4 ऑप्शन आएगा। इसमें से जो सही है उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लेते हैं बी सही है तो बी को सिलेक्ट करेंगे, आप वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, सॉरी पोल में आंसर कीजिए जल्दी से। अगर क्लियर है तो पोल में आंसर कीजिए। अभी भी 5 बच्चों ने आंसर नहीं किया है पोल में। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए इतना आसान है फिर भी बहुत सारे बच्चों ने गलत किया। उचित भिन्न का मतलब क्या होता है? ऊपर वाला कम हो और नीचे वाला बड़ा हो तो उसे हम कहते हैं उचित भिन्न। अनुचित भिन्न का मतलब क्या होता है? ऊपर वाला बड़ा हो और नीचे वाला कम हो तो इसे कहते हैं अनुचित भिन्न। मिश्र भिन्न क्या होता है? एक तो यहाँ पे पूर्ण संख्या होगा, इसके बाद ऊपर वाला कम होगा, नीचे वाला बड़ा होगा, यानी इसमें हमेशा 3 डिजिट होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में 3×1/2 हमेशा इसमें 3 डिजिट रहेगा तभी मिश्र भिन्न हो। तो 2 बच्चों ने तो इसे आंसर किया है, ये गलत हो गया। ऊपर वाला कम तो ये आंसर होगा, ऊपर वाला कम में 2/5 है तो
ऊपर में कम है नीचे में बड़ा है, तो ये आंसर हो गया। अब बड़ा ऊपर में रहेगा तो ये आंसर होगा नहीं और ये आंसर होगा नहीं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अगर आपको इतनी छोटी सी बातें याद नहीं रख पा रहे हैं तो फिर कैसे समझाऊं आपको? क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमेशा याद रखिए, जैसे 3 डिजिट दिखाई दिया, ऐसे कुछ भी 3 डिजिट वाला जब भी दिखाई देगा हम उससे क्या आंसर करेंगे? मिश्र भिन्न। क्या आंसर करेंगे? मिश्र भिन्न, क्योंकि ये केवल मिश्र भिन्न होता है। याद रखिएगा, जब भी 3 डिजिट दिखाई देगा हम उससे क्या आंसर करेंगे? मिश्र भिन्न, सिर्फ मिश्र भिन्न। देखिए, आपके सामने एक प्रश्न है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। ध्यान से प्रश्न को देखिए, अब पोल सेक्शन में आंसर करना है। 5.1/3 है और इसको आपको बताना है कि कौन से प्रकार का भिन्न है, ये किस प्रकार का है। मिश्र भिन्न है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, कोई नहीं, कौन से प्रकार का ये भिन्न है, आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। देखिए, इसमें भी कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं। सभी बच्चे आंसर कीजिए, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी भी 5 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। लास्ट के 5 सेकंड दे रहा हूं, जो भी बच्चे आंसर नहीं किए हैं जल्दी से आंसर कर दीजिए। इसके बाद मैं पोल सेक्शन को एंड कर दूंगा। लास्ट के 5 सेकंड। 5, 4, इसमें 3। से कोई नहीं। आपका आंसर गलत है और ऐसे माइक ऑन करके आंसर नहीं बोलना, ठीक है? पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल सेक्शन अगर किसी बच्चे को नहीं आता है कि कैसे आता है तो पूछ लीजिए, मैं बता देता हूँ। पोल सेक्शन कैसे आता है, तो आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार का। देखिए, 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। जैसे इस एक्टिविटीज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक्टिव पोल का ऑप्शन आएगा और इस एक्टिव पोल पे क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन आएगा, ए बी सी डी। जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे, ठीक है? लास्ट के 5 सेकंड दिया हूं, जल्दी से आंसर कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। बताइए, अभी अभी मैंने बताया था कि जब भी 3 डिजिट दिखाई देगा, जब भी 3 डिजिट दिखाई देगा, 1 2 3, तो उसे मिश्र भिन्न कहेंगे। अभी पीछे ही बताया था कि जब भी 3 डिजिट दिखाई देगा उसे मिश्र भिन्न कहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मिश्र भिन्न। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना? वेरी गुड। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिश्र भिन्न। कोई डाउट किसी बच्चे को तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, एक बात बताता हूं, इस चीज को हमेशा रट जाइए, ठीक है? अगर ऊपर में कम है और नीचे में बड़ा है, इसे कहते हैं उचित भिन्न। अगर ऊपर में बड़ा है और नीचे में कम है तो उसे क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न। इतना याद करना है। आज जब भी 3 डिजिट का आ जाए, यानी ऐसे आ जाए 3.1/2 या 4.2/3 या 4.1/2 या कुछ भी इस तरीके के 3 डिजिट में आ जाए,
जब भी 3 डिजिट में आएगा तो हम उसे क्या कहेंगे, मिश्र भिन्न। अभी क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? एकदम आसान है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे ऊपर में कम हो, जैसे 3/4, 5/7, 8/11, 9/13, सब में देखिएगा ऊपर में कम है। अब 3/4 में 3 कम है, 4 बड़ा है। 5/7 में 5 छोटा है, 7 बड़ा है। 8/11 में 8 कम है, 11 बड़ा है। 9/13 में 9 छोटा है, 13 बड़ा है। यानी ऊपर में क्या है, कम है, और नीचे में बड़ा है, तो इसे उचित भिन्न कहते हैं। अब ऊपर में बड़ा हो, जैसे मैं कह दूं 4/3, 7/5, या 11/8, या 13/9, ये सब क्या है, अनुचित भिन्न है। क्यों अनुचित भिन्न है? क्योंकि ऊपर में बड़ा है। 4/3 में 4 बड़ा है, 3 छोटा है। 7/5 में 7 बड़ा है, 5 छोटा है। 11/8 में 11 बड़ा है, 8 छोटा है। 13/9 में 13 बड़ा है, 9 छोटा है। तो ये क्या हो जाएगा, अनुचित भिन्न। अब बाकी इसे तो आप समझते ही, मिश्र भिन्न में क्या होता है, जब 3 डिजिट वाला आ जाए, 3x1/2, 4x2/3, 4x1/2, तो इसे मिश्र भिन्न कहते हैं। किसी बच्चे को डाउट है, एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। बार बार इतना आसान चीज समझाने के बाद भी आप लोग गलत कर रहे हैं। हर बार 5 बच्चों का आंसर गलत आ रहा है, इतना आसान चीज समझाने के बाद। चलिए एक प्रश्न पूछता हूं, आप सभी बच्चों का आंसर देना। जैसे 14/3 आ जाए, इसे कौन सा भिन्न कहेंगे, उचित या अनुचित? बताइए तो 14/3 कौन सा भिन्न है, चैट सेक्शन में। अनुचित भिन्न है, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला अगर बड़ा रहेगा, ऊपर वाला अगर बड़ा रहेगा और नीचे वाला छोटा रहेगा यानी कम रहेगा, तो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। याद रखिएगा इसे हमेशा, बहुत आसान है जी। ऊपर वाला जब भी बड़ा होगा अनुचित भिन्न, नीचे वाला जब भी छोटा होगा अनुचित भिन्न। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। जैसे 14/5 है, आपको बताना है कि कौन सा भिन्न है पोल सेक्शन में। 14/5 है और आपको बताना है कि ये कौन सा भिन्न है। 14/5 जो है किस प्रकार का भिन्न है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। शिवा नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए। साहिल आप भी माइक म्यूट कीजिए। देखिए इसमें भी कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, बार बार बता रहा हूं फिर भी गलत कर रहे हैं। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, विक्रम माइक म्यूट कीजिए अपना। 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, ऊपर वाला क्या है, बड़ा है, और नीचे वाला क्या है, कम है। तो इसे ऐसे भिन्न को क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न। इसे क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। देखिए रवीना चिन्ना नाम से, जो चिंता नाम से बच्चा है, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूँ। आप जो क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं ऐसे अनावश्यक चीजों को लिख के, तो आपको क्लास में नहीं रहने दिया जाएगा। रवीना चिन्ना नाम से जो बच्चा है, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूँ। ऐसे अनावश्यक वाई टाइप करने वाले लोगों को क्लास में नहीं रहने दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़। तो सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि भिन्न के 3 प्रकार कैसे होते हैं और क्या होते हैं।
तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक बार दोबारा से याद दिलाने के लिए, रिवीजन के लिए बता देता हूं, रिवीजन में भी रिवीजन के लिए, कि जब भी ऊपर वाला कम रहेगा और नीचे वाला बड़ा रहेगा उसे कहेंगे उचित भिन्न। क्या कहेंगे? उचित भिन्न। और जब भी ऊपर वाला बड़ा रहेगा और नीचे वाला कम रहेगा इसे क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न। और जब भी 3 ठो आ जाए, यानी एक पूर्ण संख्या आ जाए और दूसरा यहाँ पे जो आए ना, तो ऊपर में कम रहे और नीचे में बड़ा रहे, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे मिश्र भिन्न। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखिए, जैसे 3/7 हो गया, 11 बट्टे क्या हो जाए? 8 हो जाए, सॉरी 8 नहीं 13, क्योंकि ऊपर वाला कम रहना चाहिए ना, तो यहाँ पे हो गया 11/13 या 14/15। ठीक है, कि ये सब क्या बताता है? ये बताता है कि उचित भिन्न है, ऊपर में कम है नीचे में ज्यादा है। और जस्ट इसके उल्टा कर दीजिए, ऊपर में बड़ा नीचे में छोटा कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अनुचित भिन्न। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? अनुचित भिन्न। और ये क्या बन जाएगा? उचित भिन्न। मिश्र भिन्न क्या होता है? तो एक पूर्ण संख्या, जैसे 1.1/2, 2.3/4 या 4.5/6। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब जो है मिश्र भिन्न। अगर किसी को अभी भी डाउट है तो एन टाइप कर दीजिए। मैं आपको अजय धोबी नाम से जो बच्चा है, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूँ। ये जो बच्चे हैं ना अनावश्यक जो वाई टाइप करते हैं, क्लास को हमेशा डिस्टर्ब करते हैं, अब इन लोगों को क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। मेरी तो 2 बार स्क्रीन छोड़नी हुई इनके चक्कर में। क्लियर है ना सभी बच्चों को? वेरी गुड। चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? डाउट होगा तो अभी पूछ सकते हैं। एकदम आसान है जी, बस याद रखिए, ऊपर वाला कम नीचे वाला ज्यादा, ऊपर वाला कम नीचे वाला ज्यादा, उचित भिन्न। ऊपर वाला ज्यादा नीचे वाला कम, अनुचित भिन्न। मिश्र भिन्न तो एकदम आसान है, 3 जब डिजिट रहेगा ना तो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। ठीक है, एकदम आसान है। चलिए, ये चीजें आप लोग समझ चुके हैं, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो यही चीजें आप लोग पढ़े हैं। मिश्र भिन्न क्या होता है? जब 3 डिजिट रहता है, जैसे 4.2/3, 1.1/2। अनुचित भिन्न या विषम भिन्न क्या होता है? जब ऊपर वाला बड़ा होता है नीचे वाला कम होता है, जैसे 5/3, 11/8। उचित भिन्न जब ऊपर वाला कम नीचे वाला बड़ा रहता है, ऊपर वाला ज्यादा और नीचे वाला, सॉरी नीचे वाला ऊपर वाला, नीचे वाला कम, ऊपर नीचे वाला जो है बड़ा हो जाए, तो इसे कहते हैं उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन। ये सभी बच्चों को क्लियर है ना? यस सर। माइक ऑन करके नहीं बोलना है, चैट सेक्शन में वाई टाइप करना है। नंद किशोर बार बार माइक ऑन कर रहे हैं। आप विक्रम, आप भी आइए। विक्रम कुमार नाम से जो बच्चा है, आपको भी क्लास से हमेशा के लिए बाहर निकाला जा रहा है। आप लोग क्लास को जो डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं ना, आप लोग को क्लास में नहीं रहने दिया जाएगा। क्लास डिस्टर्ब कीजिएगा तो आप लोग को क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। क्लियर है सभी बच्चों को? चल आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब अगला सवाल है कि जो विषम भिन्न होता है, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, हम उसे मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। जैसे 15/4 जो है, ये कौन सा भिन्न है? ये अनुचित भिन्न है ना? ये अनुचित भिन्न है ना? सभी लोग वाई टाइप कीजिएगा, डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। ये अनुचित भिन्न है ना? तो अनुचित भिन्न को जो है हम लोग किस में बदल सकते हैं? मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। किसमें बदल सकते हैं? मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। जैसे 15/4, तो अब हम इसको मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं? तो ध्यान से देखिए, 4 से भाग लगाएंगे 15 में, 4 से भाग लगाएंगे 15 में, तो कितना बार में जाएगा? 4×3 = 12, 3 शेष आ गया। तो ये जो 3 है ना, ये 3 बन जाएगा अंश, यानी ऊपर चला जाएगा जो ये शेष आया। ठीक है, आज जो ये 4 है वो तो नीचे है ही, वो 4 ही रहेगा। बात समझ में? क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये जो हो गया किस में बदल गया? ये बदल गया आपका मिश्र भिन्न में। समझ में आया सभी बच्चों को? यानी कि हम 4 से 15 में भाग लगाएं
तो 4 तो हमेशा फिक्स है कि मिश्र भिन्न में या अनुचित भिन्न में हमेशा सेम रहता है। ठीक है सभी बच्चों को। नंद किशोर मैं आपको बार बार कह रहा हूं माइक म्यूट कीजिए, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं, क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। क्लियर है ना। फिर एक और एग्जांपल से देखिए, जैसे यहाँ पे 3.3/4 आएगा। एक दूसरा एग्जांपल दिखा रहा हूं आप लोगों को, समझिएगा। ठीक है, जैसे 76/9 है। ठीक है, इसे अगर हमें बदलना है मिश्र भिन्न में तो क्या करेंगे, तो हम 9 से भाग लगाएंगे 76 में। ठीक है, 9 से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे 76 में। देखिए, जिन बच्चों को क्लास से मैंने बाहर किया था, मैंने दोबारा आप लोग को परमिशन दे दिया है क्लास में, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा, अनावश्यक चीजें लिखेंगे या बोलेंगे तो मैं क्लास से फिर दोबारा रिमूव कर दूंगा और इस बार क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। तो क्लास को शांति से समझिए, पढ़िए, क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए। क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। आपको डाउट है तो जरूर पूछिए, लेकिन क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। तो हमें 76/9 को मिश्र भिन्न में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 9 से 76 में भाग लगाएंगे। 9 अट्ठे कितना होता है, 9 अट्ठे 72 होता है। कट गया तो यहाँ पे 4 शेष आया। तब ये जो 4 है ना, ये ऊपर चला जाएगा, ऑलरेडी नीचे में हर है, तो ये हमारा मिश्र भिन्न में बदल गया। जो शेष आता है वो ऊपर चला जाता है। बात समझ में आया। यस सर। माइक ऑन नहीं करना है, विक्रम नाम से जो बच्चा है, माइक ऑन करके कुछ नहीं बोलना है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे 14/5 को अगर मिश्र भिन्न में बदलना हो तो क्या करेंगे, हम 5 से भाग लगाएंगे 14 में, तो 5 दूनी 10 जाएगा, शेष आएगा 4, ये कट जाएगा। तो ये 4 कहां चला जाएगा, ऊपर, और हर कभी नहीं बदलेगा, हर 5 है तो 5 ही रहेगा। तो आंसर क्या हो गया, 2.4/5। यानी 14/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.4/5। क्लियर है सभी बच्चों को। वाई टाइप कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब हम मिश्र भिन्न को जो है विषम भिन्न में बदल सकते हैं, यानी कि इनप्रॉपर फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं। जैसे 2.1/8 है, तो ये क्या है, मिश्र भिन्न है। और इस मिश्र भिन्न को भी जो है हम लोग किस में बदल सकते हैं, अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। अनुचित भिन्न में जो है बदल सकते हैं। ठीक है, कैसे बदलेंगे तो ध्यान से देखिए, नीचे वाले दोनों में इसको गुणा कर देते हैं, 2 में 8 से गुणा कर देंगे, अब +1 कर देते हैं। हर कभी नहीं बदलता है तो हर वही रहेगा। तो 2 में 8 से गुणा करेंगे तो 16, और 1 जोड़ेंगे तो 17। अब बट्टे में क्या हो गया, 8। तो ये हो गया हमारा अनुचित भिन्न। 2 में 8 से गुणा किए, 8 दूनी 16, 1 जोड़ दिए +1, तो 17/8 जो है आंसर हो गया। इसी प्रकार अगर मैं आपको कहूं 3.1/2, तो इसको अनुचित भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो 3 में 2 से गुणा होगा, +1 कर देंगे, तो 3 दूनी 6 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7/2। तो ये क्या बन गया, अनुचित। क्या ये आप लोगों को समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, कैसे कर रहे हैं। मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, विक्रम नाम से जो बच्चा है, आप बार बार माइक ऑन कर रहे हो, आप दोबारा क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। हंस रहे हैं, क्लास से बाहर हो जाएंगे फिर एंट्री नहीं मिलेगी। इन्हीं आदतों से मैं क्लास से बाहर किया था। इस प्रश्न का आंसर कीजिए सभी लोग। तो आंसर कीजिए, तो क्या होगा इसका, इसको अगर हम बदलेंगे अनुचित भिन्न में तो क्या होगा आंसर। तो हम क्या करेंगे, 3 में 2 से गुणा करेंगे, +1 करेंगे, तो 3 दूनी 6, 1, 7/2 जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर डाउट है किसी बच्चे को यहाँ पे तो आप अभी एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए, वेरी गुड। एक प्रश्न और कीजिए, तो जैसे 3.1/5 हो, इसको बदलना है आपको अनुचित भिन्न में, बदलिए तो क्या होगा,
ध्यान रखिएगा भिन्न, ये नीचे वाला कभी नहीं बदलता है, नीचे वाला हमेशा 5 है तो 5 ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 5 में 3 से गुणा करेंगे, +1 करेंगे, 5 3 15 और 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आंसर 16/5। देखिए नीचे वाला नहीं बदलेगा, नीचे वाला हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, एक आंसर और कीजिएगा, 7/2/9। इसका आंसर कीजिए तो सभी बच्चे, अनुचित भिन्न में क्या होगा, 7/2/9। वेरी गुड। तो क्या करेंगे, 7 में 9 से गुणा करेंगे, 9 7 63 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 65/9। इसका आंसर हो गया। क्लियर है ना सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो बताइएगा। 9 होगा, 6 नहीं होगा। शिवम कुमार नाम से जो बच्चा है, हार कभी नहीं बदलता। ठीक है, चलिए पोल सेक्शन में एक प्रश्न कीजिएगा। ये तो आप लोग को समझ में आ गया है। अब इसे बदलिए तो विषम भिन्न में सभी बच्चे, 3.5/7 को बदलिए तो विषम भिन्न में यानी अनुचित भिन्न में बदलिए। सभी बच्चे आंसर बताइए तो 3.5/7। क्या करेंगे, नीचे वाले को गुणा कर देंगे, ऊपर में जोड़ देंगे। 7 त्रिका 21, 21 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 26/7 जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूं, 3.4/8। इससे बदलिए तो सभी बच्चे अनुचित भिन्न में। क्या करेंगे, 8 में 3 से गुणा करेंगे, 24 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 28। बट्टे में क्या रहेगा 8, बट्टा वाला सेम टू सेम रहता है, बट्टा में कभी नहीं बदलता है, बट्टा वाला सेम ही रहता है। ठीक है, चलिए पोल सेक्शन में एक प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। 5.1/3 को अनुचित भिन्न में बदलना है। आप पोल सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी कीजिएगा गलत होगा। तो सभी बच्चे पहले कॉपी पे आराम से सॉल्व कर लीजिए, फिर आंसर कीजिएगा। जल्दबाजी कीजिएगा गलत होगा, अनुचित भिन्न में बदलना है। जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। देखिए जल्दबाजी में गलत हो रहा है बच्चों को, एकदम जल्दबाजी में गलत कर रहे हैं। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि नीचे वाला दोनों गुणा होगा, ऊपर वाला जुड़ जाएगा। तो 5 3 15 और 1 जुड़ेगा तो 16। अब बट्टे में क्या है 3, तो 3 3 ही रहता है। ठीक है, ऊपर वाला केवल बदल जाता है। किसी बच्चे को डाउट है तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। 8 बच्चों का आंसर गलत था, इतना बार समझाने के बाद भी 8 बच्चों ने गलत आंसर किया था। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 16/3। अभी मैंने आप लोग को यह भी सिखाया था कि अगर कोई अनुचित भिन्न दिया गया, जैसे कि 11/3 है,
तो ये क्या है, अनुचित भिन्न है कि ऊपर में बड़ा है नीचे में छोटा है, तो ये अनुचित भिन्न है। और अनुचित भिन्न को किस में बदलते हैं, मिश्र भिन्न में। तो कैसे बदलते हैं, मैंने आपको सिखाया था कि इस 3 से 11 में भाग देंगे, 3 त्रिका 9, शेष कितना आएगा 2। तो जो शेष आता है वो ऊपर चला जाता है, और जो ये जिससे भाग देते हैं यानी हर तो कभी नहीं बदलता है, तो हर यही रहेगा। तो 3/2/3 क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में। इसी प्रकार अगर 15/4 को बदलना हो मिश्र भिन्न में तो क्या बदलेंगे, तो देखिए 4 से भाग लगाएंगे 15 में, तो कितना बार में जाएगा, 3 बार में, 4 3 12। ठीक है, तो अब ये 3 जो है कहां चला जाएगा, ऊपर, और 4 जो है नीचे। तो आंसर क्या हो गया, 3/3/4। ये नीचे वाला कभी नहीं बदलता है, नीचे वाला देखिए हमेशा रहेगा, बदलेगा केवल ऊपर वाला। ठीक है, और ये तो पूर्णांक में आएगा जितना से जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए एक प्रश्न का और आंसर कीजिएगा। जैसे अगर 15/2 को अगर हमें बदलना होगा मिश्र भिन्न में तो कैसे बदलेंगे, तो 2 से हम भाग लगाएंगे 15 में, तो 2 सत्ते 14, शेष कितना आएगा 1। तो जो शेष आया वो ऊपर चला जाएगा, और जो जिससे भाग देते हैं हर कभी नहीं बदलता, तो ये जो है आंसर हो जाएगा 7/1/2। क्लियर है सभी बच्चों को। एक प्रश्न और कीजिएगा, जैसे 33/4 आ जाए तो क्या करेंगे हम ऐसे प्रश्न में, 4 से भाग लगाएंगे 33 में, तो कितना बार में जाएगा, 8 चौका 32, 8 बार में जाएगा, 8 चौका 32। तो यहाँ पे कट गया, तो एक जो शेष आया वो कहां चला जाएगा, ऊपर, शेष ऊपर चला जाता है, जिससे भाग देते हैं वो नीचे रहता है। तो ये हमारा आंसर हो गया 8/1/4, मिश्र भिन्न में बदल गया। सभी बच्चों को क्लियर है। एक बार वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। एक ही बार वाई टाइप करना है। साहिल नाम से बच्चा जो है ध्यान दीजिएगा। एक प्रश्न है, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। आपको 78/11 को मिश्र भिन्न में बदलना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, पहले 11 से भाग देंगे 78 में, और जो आंसर आएगा पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। जल्दबाजी नहीं है, पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर कीजिए, आराम से पहले सॉल्व कीजिए। पोल मैंने अभी नहीं दिया है, पहले कॉपी पे भाग दीजिए, देखिए शेष कितना आता है, जो शेष आएगा वो ऊपर चला जाएगा और 11 जो है नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आराम से भाग दीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर आंसर कीजिएगा। 15 सेकंड के बाद पोल दूंगा, तो सभी बच्चे पहले भाग दीजिए और देखिए शेष कितना आ रहा है। कितना बार में जा रहा है, यहाँ पर देखिए क्या आता है। ठीक है, यहाँ पे और फिर एक जो शेष आएगा ये यहाँ पे, और बट्टा में क्या रहेगा, जो 11 है बट्टा में 11 ही रहेगा। ठीक है, तो बट्टा में 11 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए कितना बार में भाग जाता है, यहाँ लिख दीजिए, और जो शेष आएगा यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे शेष लिख दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो भागफल आता है यहाँ पे भागफल लिख दीजिएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो भागफल क्या आता है, शेष क्या आता है, यही दो को चेक करना है, आप पोल सेक्शन में आंसर करना है। देखिए जल्दबाजी में 2 बच्चों का आंसर गलत हो गया। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सात सही 1/11। मैं क्लास से आपको रिमूव कर रहा हूँ, कई बार आपको मना किया हूँ। मूव बोल के कभी भी आंसर नहीं बताना है। इनको 3 बार मना किया था लेकिन तब भी ये नहीं मान रहे।
लास्ट के 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। चलिए, सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सभी बच्चों का सही है। सॉल्व करते हैं। 11 से 78 में भाग देंगे तो कितना बन जाएगा? 11 सत्ते 77। यहाँ पे आएगा 1, यहाँ कट गया तो 1 से तो ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे आएगा। तो आंसर क्या आ गया? 7.1/11, यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। 7.1/11। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। एकदम आसान था, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन एक, 7.1/11। अब देखिए प्रश्न अगर कुछ इस प्रकार से आ जाए, जैसे लिख दे 25/20, तो हमको इसे कटाना रहता है। और कितने बच्चों को कटाने आता है? देखिए 25 और 20 दोनों किस पहाड़ा में आता है ये पता करना रहेगा। तो ये 5 के पहाड़ा में आता है। तो 5 पचे 25 और 5 चौका 20। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5/4। अब मैं लिख दूं 12/16। तो अब हमें देखना है कि 12 और 16 किस पहाड़ा में आता है। तो ये 2 के पहाड़ा में भी दोनों आता है और 4 के पहाड़ा में भी। तो हम सीधे 4 से कटा देंगे। तो 4 तिहाई 12 और 4 चौका 16। तो आंसर कितना हो जाएगा? 3/4। क्या ये आपको समझ में आ रहा है कि कैसे कटाते हैं? सिंपलीकरण, इसी को बोलते हैं सरलीकरण। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? विक्रम, मैंने आपको दोबारा एंट्री दे दिया है, लेकिन ये अपनी आदत छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर क्लास में कभी एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, आपकी वजह से बाकी बच्चों को आंसर पता चलता है गलत। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलो, अब देखिए अगर इस प्रकार जैसे ये प्रश्न आ गया, 8/10, 10/8 को आपको सरलीकरण करना है। तो इसको कटाएंगे। 10 और 8 दोनों किस पहाड़ा में आता है? तो 2 के पहाड़ा में आता है। 2 पचे 10 और 2 चौका 8। तो आंसर कितना हो जाएगा? 5/4। क्या ये आपको समझ में आ रहा है कैसे काट रहे हैं हम लोग? समझ में आ रहा है ना? चलिए, इसी प्रकार एक और प्रश्न है। जैसे अगर 7.4/6 को अगर हमें सरलतम रूप में लिखना है तो हम क्या करेंगे? नीचे वाले को गुणा कर देंगे, ऊपर वाले को जोड़ देंगे। तो 7×6 42 और 4 कितना हो जाएगा? 46/6। अब इसे कटाएंगे, 46/6 को कटाइए। तो ये किसके पारा में आएगा? 2 के पारा में। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 23/3। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? चलिए, तो एक प्रश्न है, सभी बच्चे उसे हल करेंगे। ठीक है, एक प्रश्न है, सभी बच्चे उसे हल करेंगे। ध्यान से देखिए प्रश्न। अगर मैं ऐसे कर दूं 35/30, इसका सरलतम रूप बताइए तो क्या होगा? कटा के, कटाने के बाद इसका आंसर क्या आएगा? सभी बच्चे बताइए सरलतम रूप। रवीना चिंपा, आपको एक बार क्लास से बाहर किया था, फिर से करना पड़ रहा है क्योंकि आप हर बार क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। अब आपको कभी क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। देखिए, तो 5 से कटाएंगे। 5 के पहाड़ा में दोनों आता है। 5 सत्ते 35 और 5 छक्के 30। तो आंसर कितना हो जाएगा? 7/6। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, वेरी गुड। तो एक फुल सेक्शन में आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। प्रश्न है 30/25 को आपको कटा के लिखना है कि कटाने के बाद आंसर क्या आएगा। कटाइए सभी बच्चे, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। ठीक है, कहां पे आंसर करना है? पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 34, पोल सेक्शन में कटा के आंसर बताइए।
लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 3/2। बोल के आंसर नहीं बताना। 5 के पहाड़ा में ये दोनों आता है, तो 5 छके 30, अब 50 25, तो आंसर कितना आएगा? 6/5। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6/5, ऑप्शन ए। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है, 5 के पहाड़ा में 30 और 25 दोनों आता है। हम कटाते उसी संख्या से हैं जिस संख्या में दोनों आते हैं। तो 30 और 25 दोनों किस पहाड़ा में आते हैं? 5 के। तो 5 से 30 कटेगा 6 बार में, 5 छके 30। अब 25 कटेगा 5 बार में, 50 25, तो 6/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट है? डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, एक प्रश्न का और आंसर कीजिएगा। 8/12 को कटाइए, दोनों किस पहाड़ा में आता है उसी से कटेगा। पोल सेक्शन में आंसर करना है, कटा के बताइए दोनों किस पहाड़ा में आता है, और वही कटने के बाद जो आंसर आएगा लिखना है। ठीक है, दोनों किस पहाड़ा में आता है, कटाइए। चलिए, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कटाने के बाद? देखिए, ये 4 के पहाड़ा में आता है, 4 दूनी 8 और 4 3 12, तो आंसर कितना हो गया? 2/3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अच्छा, प्रश्न अगर ऐसे आ जाए, जैसे दे दे 3.1/2, इसे लिखना होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो क्या करेंगे? सेम काम वही करेंगे, 3 में पहले 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और फिर +1 करेंगे, तो ये हो जाएगा 7/2। ये तो नहीं कट रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कटता है, जैसे मैं लिख दूं 4.5/10, तो अब ये कटेगा। कैसे कटेगा? देखिए, हम पहले 4 में 10 से गुणा करेंगे, फिर प्लस में 5 करेंगे, तो 10 चौका 40 और 5 कितना हो जाएगा? 45/10। और ये 45/10 5 के पहाड़ा में आता है, तो 5 9 45 और 5 दूनी 10, तो आंसर कितना आ जाएगा? 9/2। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो वाई टाइप कीजिए। अब देखिए, अगर प्रश्न कुछ इस प्रकार आ जाए, जैसे 5.10/15 आ जाए, तो कैसे करेंगे? सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, तो इसे आंसर बताइए तो चैट सेक्शन में। चैट सेक्शन में आंसर बताइए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, सरल करना है। तो सिंपली यही काम करेंगे ना, हम पहले तो गुणा करेंगे 5 में 15 से, फिर प्लस करेंगे, तो 15 पचे कितना होता है? 75। 75 में 10 जोड़ेंगे तो 85। अब बट्टे में क्या आ गया? 15। अब 5 के पहाड़ा में ये दोनों आता है, 5 3 15, 5 एकम 5 और 7 पचे 35, तो 17/3 जो है इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, 5 से 85 कट जाएगा 17 बार में। चलिए, पूल सेक्शन में एक प्रश्न है, आंसर कीजिएगा। कुछ इसी प्रकार का प्रश्न है कि 3.5/10 को अगर हम हल करेंगे
कुछ इसी प्रकार जैसे मैंने बताया था कि पहले गुणा करेंगे फिर प्लस करेंगे, जो आएगा उसको कटा के लिखेंगे। तो सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए और हल करके आंसर बताइए। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और हल करके आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व कीजिए कॉपी पे, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। समिष्टा नाम से जो बच्चा है अगली क्लास में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये आप अनावश्यक क्लास में टाइप कर रहे हैं ना, अभी मैं क्लास से आपको बाहर करता हूं। ये वही बच्चे हैं जो क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। रिमूव कर दिया मैंने। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कहां पे आंसर करना है? पोल सेक्शन में। जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए इतना आसान सवाल था, फिर भी बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर किया है। मैंने क्या कहा था? पहले इसको 10 में 3 से गुणा करेंगे 30, अब 5 जोड़ देंगे तो 35/10। अब इसको हम कटा देंगे, 5 से कटेगा ये। देखिए 5 सत्ते 35, अब 5 दूनी 10, तो आंसर कितना हो गया? 7/2। 7/2 ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही। इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।